हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ किरण और आप देख रहे हैं एसके व्लॉग्स। तो रात में हम गए थे धनगुरु नानक बाबा थारे सिंह दरबार में, जहाँ पे मनी किरण साहब गुरुद्वारा बनाया हुआ है, उनके बारे में स्टोरी दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ज्ञान, भक्ति, सेवा और प्रेम की जो प्रकाश की ज्योति है, वो केवल गुरु के चरणों में ही पूर्ण होती है। गुरु नानक देव जी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में असली शक्ति सेवा, भक्ति और ज्ञान है। गुरु का आशीर्वाद और प्रकाश है, जो अधिकार में भी हमें सही मार्ग दिखाता है। हिमाचल प्रदेश की मनोहर वादियों में बसा समुद्र तल से लगभग 1760 मीटर यानी 5774 फीट की ऊंचाई पर और खूबसूरत पार्वती घाटी में पार्वती नदी के बिल्कुल किनारे पर स्थित गुरुद्वारा मणिकरण साहिब श्रद्धा, आस्था और करुणा का जीवन प्रतीक है। आज हम आपको ऐसे ही गुरुद्वारा साहिब के इतिहास से जोड़ने जा रहे हैं, जो गुरु की प्यारी साथ संगत की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, जिसका इतिहास गुरु की दिव्यता से भरा हुआ है। इतिहास बताता है कि तीसरी उदासी के दौरान धर्म का प्रसार करने और मानवता का पाठ लोगों को पढ़ाने के लिए निकले गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ 1574 में आज के कुल्लू जिले में से मणिकरण साहिब पहुंचे थे। मणिकरण गुरु नानक आए, मणिकरण गुरु नानक आए, मणिकरण गुरु नानक आए, मणिकरण गुरु नानक आए। मणिकरण के दर्शन करके सारे दुख मिट जाए। परमात्मा की भक्ति में लीन बैठे थे, तभी भाई मर्दाना जी को जोर की भूख लगी। भाई मर्दाना ने जब ये बात गुरु नानक देव जी को बताई, तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें पास के गांव से लंगर का सामान लेकर आने के लिए कहा। जब भाई मर्दाना लंगर का सामान लेकर गांव से लौटे, तो उनके पास आटा, चावल और दाल तो थे, मगर ना तो आग जलाने का सामान था और ना ही लकड़ी। भाई मर्दाना ने जब ये व्यथा व्यक्त की, तब गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो भाई मर्दाना, जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है वही सभी के लिए है। और फिर गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर को थोड़ा सा सटाया, उस पत्थर के नीचे से एक गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा, जिसके बाद गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को रोटी बनाकर उस पानी में डालने के लिए कहा। जब रोटी बनाकर चश्मा के पानी में डाली गई, वह डूब गई। तभी गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना को अकाल पुरख परमात्मा का नाम जपने को कहा। जैसे ही भाई मर्दाना ने सतनाम वाहेगुरु का उच्चारण किया, तभी एक ढकी हुई रोटी पानी के ऊपर तैरने लगी और इस तरह बिना अग्नि के उबलते पानी से बने लंगर को उन्होंने चखा। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब में लंगर का भोजन इसी करामाती कुंड के गर्म जल से तैयार किया जाता है। संगत कतार में बैठकर बिना किसी जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के लंगर खाती है। लंगर की ये सेवा यहाँ 24 घंटे निरंतर चलती रहती है। आज भी लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु माथा टेकने के लिए जाते समय चावल की पोटली कुंड में डालकर जाते हैं, और जब माथा टेक कर वापस लौटते हैं, तब तक चावल की पोटली पक चुकी होती है। कहते हैं
यहाँ ऐसी शक्ति है कि आग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये गल कुंड केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है और इसे आरोग्यवर्धक माना जाता है। वाहिगुरु के नजर से यहाँ स्नान करने से न केवल शरीर से अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं बल्कि आत्मा शुद्ध हो जाती है। मणिकरण साहिब हिमाचल का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है जहाँ अक्सर बर्फबारी होती है। यहाँ की ठंडी हवाओं और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भी यहाँ का करामाती गर्म जल कुंड हर मौसम में एक समान गर्म तापमान बनाए रखता है। कहा जाता है इस जल में दिव्यता समाई है। ये केवल भौतिक ऊष्मा नहीं बल्कि गुरु नानक देव जी की कृपा का देश है जो इस जल को सदा गर्म रखता है। हिमाचल की इस पवित्र भूमि पर जब कोई श्रद्धालु इस जल को स्पर्श करता है तो उसे प्रतीत होता है मानो गुरु नानक देव जी की करुणा उसके मन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल रही हो। गुरु नानक देव जी की उपस्थिति के बाद से यह जल को सभी के लिए आस्था का प्रतीक बन गया। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब के भीतर प्रवेश करते ही पार्वती नदी की कल कल ध्वनि सुनाई देती है और अंदर गुरुद्वारे में चल रही अरदास का स्वर जब उस धारा के संग गूंजता है तो लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड इस घाटी में समा गया हो। नदी का बहना और गुरु के शब्द ये संगम एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में नहीं सौंपा जा सकता। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब के अंदर एक गर्म गुफा भी है जहाँ श्रद्धालु घंटों बैठकर ध्यान लगाते हैं। इस गुफा में संत बाबा नारायण हरि ने भी तपस्या की थी। गुरु नानक देव जी के चरणों से पवित्र हुए इस स्थान को संत बाबा नारायण हरि ने 1937 के आसपास खोजा।